सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर सभी को पता है कि आप सभी लोगों के महत्वपूर्ण मुद्दे आरक्षण केस जो आपका 69,000 शिक्षक भर्ती का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, जिसका जजमेंट आप सभी लोगों को पता है कल डिलीवर किया गया है। जजमेंट ऐसा जजमेंट आया है जिसमें अगर हम परोक्ष रूप से बात करें तो किसी भी कैटेगरी के लिए कोई स्पेसिफिक लाभ नहीं है, लेकिन किस भी तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो आरक्षण को लेकर के उपापोह की स्थिति थी उसका जो है निस्तारण करने को लेकर के सीधे सीधे आर्डर कर दिया गया है कि अब आरक्षण वाइज जो है सूची या लिस्ट बनाई जाए। मेन चीज़ यही है, मेन प्रोसेस और मेन आर्डर का सेंस यही है कि अब आरक्षण के अनुसार सूची तैयार की जाए। जो नियमावली के अनुसार आरक्षण है यानी 27% ओबीसी को और 21% एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है उसको जो है फॉलो करते हुए और उसके बाद में जो है लिस्ट तैयार की जाए और सबकी क्वालिटी पॉइंट और सभी गुणांक निर्धारित किए जाए। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, जो कोर्ट की तरफ से जो हमारे 6800 चयन सूची को रद्द करने का मेन कारण है वो है यहाँ पर किसी भी तरीके से 6800 चयन सूची का जो जीओ है उस पर जो है सरकार का कहें और विभाग का उदासीन रुख कायम रहा है। इसी के कारण ये लिस्ट रद्द हुई है। अगर सरकार और विभाग किसी भी तरीके से इनके साथ खड़ी होती तो ये मामला ऐसा नहीं होता, लेकिन किसी भी तरीके से पहले से उदासीन रुख रहा। कोर्ट में लगातार यही कहा गया किसी भी तरीके से इनको जो है नियुक्ति दे दी जाए। सुपर न्यूमेरिक पोस्ट की भी बात आई थी, आप सभी लोगों को पता है बहस के दौरान, लेकिन लास्ट में यही हुआ कि 6800 की लिस्ट जो है क्वेश्चन कर दी गई और उसको रद्द कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये उदासीन रुख था उसके बाद हाईकोर्ट फैसले ने भी निराश किया। हाईकोर्ट फैसले ने स्पष्ट रूप से ये तो टिप्पणी की कि 6800 चयनित को नियुक्ति दी जानी चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई स्पष्ट रुख नहीं निकलकर सामने आया। अब एक और टिप्पणी की गई है कोर्ट की तरफ से, वो है कि चयनितों का जो समायोजन की जो नियमावली है वो सरकार तैयार करे। यानी ये अब यहाँ पर कायस लगाए जा रहे हैं कि जो यहाँ पर लिस्ट बनने जा रही है रिविजिट के बाद में, रिविजिट में आप सभी लोगों को पता है क्वालिटी पॉइंट होंगे और आपका एटीआरई का जो लेकर के डबल आरक्षण वाला सिस्टम है उसको भी उसमें मेंशन किया गया है, 60-65 के गुणांक को भी मेंशन किया गया है। यानी सब कुछ मेंशन करने के बाद आर्डर आया है और उसके अनुरूप अब जो है लिस्ट तैयार की जाएगी। और जो डबल आरक्षण की बात की जा रही है उसको स्पेसिफिक रूप से अगर हम कहें तो किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है जहां से मामला उठ के सामने आया है। जिस हिसाब से आर्डर आया उस हिसाब से कहा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जनरल की तरफ हल्का झुकाव कर रहा है ये जजमेंट, और किसी भी तरीके से हमारे आरक्षित वर्ग के साथियों के लिए ये जजमेंट सफल तक नहीं है। केवल और केवल जो हमारे 19,000 सीटों की मांग करने वाले साथी हैं वो खुश हो रहे हैं कि जो है उन्होंने 6800 की चयन सूची को रद्द कर दिया है, लेकिन उनको ये भी आकलन करना चाहिए अगर 6800 चयन सूची रद्द हुई है तो किसी भी तरीके से अब याची लाभ का भी तो कोई आर्डर पास नहीं हुआ है, तो जिनके कम गुणांक हो तो बिल्कुल भर्ती से अब बाहर ही हो जाएंगे। अगर 6800 चयन सूची यहाँ पर रहती बरकरार होती और 6800 चयन सूची थी तो आपके प्रयास के अनुसार आपको कभी याची लाभ की गुंजाइश बन सकती थी, लेकिन अब उसका भी जो है मामला खत्म हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात ये सामने निकल कर आ रही, चयन सूची में हमने आपको अवगत भी कराया है क्या कट ऑफ बताई गई 67.11 के आसपास, 66 पॉइंट कुछ ओबीसी की कट ऑफ है और 61 पॉइंट के आसपास में जो आपकी कट ऑफ है किसकी, एससी साथियों की, एससी एसटी की। तो आपको बता दें कि जो भी ये लिस्ट बनेगी इस अनुरूप बनेगी और जितने भी यहाँ पर गलत तरीके से ओवरलैप करने का प्रयास किया गया, यानी जो ओवरलैप की बात की जा रही है वो बिल्कुल निराधार है। जो गलत तरीके से जनरल वाले लोगों को जो है यहाँ पर चीज़ों को लेकर के असमंजस की स्थितियाँ उत्पन्न कर दी गई थी वो चीज़ें यहाँ पर आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये आरक्षण मैटर का जो ये मामला है किसी भी तरीके से आरक्षण के आसपास ये मैटर नहीं दिखाई देता है। और जो आदेशित किया गया है, आदेश दिया गया है कि रिविजिट कीजिए, तो क्या इतनी जल्दी सरकार रिविजिट करने को तैयार होगी? क्या विभाग अपनी गलतियां मानने को तैयार होगा? क्योंकि अगर रिविजिट होता है बड़ी खामी निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं बेसिक विभाग और सरकार की तरफ ये झुकाव होगा और कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी संशय के बादल या मंडराने शुरू हो जाएंगे। तो सरकार क्या करेगी, क्या डबल बेंच की तरफ जाएगी या सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन किसी भी तरीके से ये जो आरक्षण के साथ ये फैसला निकलकर सामने आया या न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए हमारे 6800 चयनित साथियों में आक्रोश है और लगातार वो जो है लखनऊ जाने का प्रयास करने लगे हैं। और हो सकता है साथ ही 1-2 दिन में आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएंगी कि आंदोलन वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को सावधान रहते हुए सभी चीज़ों को अमल में लाना है, जिससे जल्द से जल्द जो सरकार को निर्देशित किया गया उस पर जो है अमल किया जा सके।
आप सबसे बड़ी बात साथियों, हमने आप सभी लोगों को यहाँ पर इस सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। 6800 चयन सूची का भी हमने पूरा पूरा बायोडाटा बता दिया है, साथ ही परेशान ना हो, क्योंकि अगर जब दोबारा लिस्ट बनेगी गुणांक के साथ में बनेगी तो आपको मौका जरूर मिलेगा। और जो समायोजन की नियमावली की बात की गई है, तो आप भी एक चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, और अगर आप न्यायसंगत रूप से लड़ेंगे तो आपको जरूर जो है यहाँ पर सरकार को जो है कैरी करना पड़ेगा। वो किस भी यहाँ पर करेगी, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि 6800 लिस्ट जो रद्द हुई है, उसका उस आदेश का बेसिक भाग पर क्या मुश्किलें खड़ी करने वाला है। क्योंकि बेसिक भाग जो चाह रहा था वो कहीं से नहीं हो पाया। बेसिक भाग चाह रहा था कि 6800 साथियों को चयन दे दिया जाए और किसी तरीके से इस भर्ती के मैटर को क्लोज किया जाए। जैसे हम पहले आपको बताते आए थे कि 6800 लिस्ट के सहारे पूरी की पूरी 867 जो है भर्ती बचाने का प्रयास था, लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके से उसको बचाने का प्रयास असफल ही रहा है। और यहाँ पर जो आदेशित किया गया उससे और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब जो है लिस्ट को अब जो है रिविजिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आदेश अगर रिविजिट नहीं करता है तो आप जो है डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तब भी जो आदेश है उसी के अनुरूप चीज़ें आपको देखने की बात होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा जो मैटर यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है सही गलत का, कितने गलत चयन लोगों को चयन दिया गया है वो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ये लिस्ट बनेगी तो वह सारे अभ्यर्थी जिनको कम गुणांक पर ही यहाँ पर सम्मिलित कर लिया गया है, उनके लिए सबसे बड़ा जो है ये कारण निकल कर सामने आया है, और उन्हीं के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये सब मैटर खड़ा हुआ भारती पटेल की याचिका ने बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया इस भर्ती में, क्योंकि उनका स्पष्ट रूप से अपोज था कि भर्ती में किसी भी तरीके से पदों को बढ़ाया नहीं जा सकता है। अब साथियों, भर्ती में बहुत बड़ा उलटफेर आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। जो गलत चयनित है, अगर उन पर जो है विचार नहीं करेगा विभाग या उनको निकालने का प्रयास नहीं करेगा, तो किसी भी तरीके से अब ये भर्ती बचाना और भर्ती प्रक्रिया को आगे ले जाने में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगे चीज़ें होती है। इधर हमारे 6800 साथी लगातार जो है अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। आंदोलन से लेकर के सभी सारी चीज़ें आप सभी लोग देख सकते हैं, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप सभी लोगों को एक समय से इसका प्रयोग करना है, जिससे आप सभी लोगों को इसके स्पष्ट और सांकेतिक लाभ जरूर देखने को मिले, जिससे सरकार को भी लगे नहीं यहाँ पर जो लिस्ट हमने निकाली थी वो गलत तरीके से अगर उसका जो है वाइंड अप की गई है तो उस पर जो है विचार किया जाना चाहिए और आगे इसको ले जाना चाहिए। तो जैसे ही हमें अन्य कोई महत्वपूर्ण खबर मिलेगी हम आपको जरूर वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। तब तक हम आशा करेंगे आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।